नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो किसी ऐसे विषय पे कि लोगों ने पूछा हाबुड़ा पवन कौन है। जो हाबुड़ा पवन है वो कौन है। तो कई लोग हाबुड़ा पवन बोलने लगे इन्हें, जो कि जबकि इनका नाम है हागुड़ा पवन। तो जो कि हमारे पूर्वज बोला करते थे, हमें वो पता है। तो इसमें ये बताता हूँ मैं आपको, किसी किसी घर में किसी ने जैसे दुश्मन हो जाते, तंत्र विद्या कर रहे थे तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसी में कई बार ऐसा होता है कि बाहर की चीज़ के अलावा अपनी चीज़ भी परेशान करती है। तो ये वो घटना थी और ये माननी पड़ेगी आपको, बहुत घरों में ऐसा होता है। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। तो उन्होंने क्या करा, जिनकी बात बता रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बुलवाए जो भी लोग थे, कुछ गए। तो जब वहाँ पे उनकी मतलब करने लगे देखा वाली उस तरीके से, तो दुश्मन तो कर ही रहे थे। तो काफ़ी लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा था, कई लोग गए थे तो कई लोग समझ में नहीं पाते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस तरीके से। तो जब ढूंढ निकाली उनकी, तो करते करते जो दुश्मन भेज रहे थे वो चीज़ें भी हटाई। उसके अलावा एक जो चीज़ उनके यहाँ निकल के आई वो उनके पिताजी, मतलब बाद में जो दिक्कत आ रही थी उनके, मतलब लड़के हुए नहीं थे, लड़की लड़की थी। तो वो पिताजी वगैरह और माँ थी उनकी जो मर गई थी, किसी ने कुछ तंत्र कर दिया था, वो मर गए थे दोनों के दोनों थोड़े थोड़े दिन बाद। तो फिर उनके पिताजी ने उनके ऊपर आए, लड़कों के ऊपर बोला। दोनों भाई थे वो, दो तीन। तो वो भी आ गए थे। तो जब हो रहा था उनके घर में परेशानी थी दोनों की बहुओं को, तो एक भाई जो कहीं और रह रहा था तो उसके लड़के थे। तो उनके पिताजी ने बोला इसलिए कि भाई इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा करा है, मतलब, और जो मेरे पैसे वैसे थे मतलब ले लिए, और मुझे मतलब जहाँ मैं रहता था वहीं रखना था इन्हें, जिस जगह पे थे वो भाई नौकरी कर रहे थे और जान पहचान के लोग थे, 100-250 बुजुर्ग थे। तो उनका दिल वहीं लग रहा होगा। अब जो लड़के थे वो उनको खींच के कहीं दिल्ली से बाहर ले गए, मतलब ऐसे आउट एरिया में जहाँ उनकी वो जान पहचान ही नहीं, मतलब अलग तरीके के लोग उधर, मतलब इस तरीके से जैसे उनके समाज के भी लोग नहीं थे जिनसे वो बात करते थे या जो उनके साथ नौकरी करते थे। तो आदमी सोचता उन्हीं के साथ ज़िंदगी कट जाए, ऐसा भी होता है कई बार। जिनको जानते हैं राम सीता होती है, तो वो अलग ले गए, तो वो अकेले ही रह गए, मतलब उनके पिताजी बाद में। तो जब वो एक्सपायर हो गए थे उसके बाद वो आए, उनके जो बहू थी उनको परेशानी हो रही थी उनके घर में, तो वो आए। तब पूछा तो उन्होंने यही बताया कि इन्होंने मतलब हमारा क्रियाक्रम भी ढंग से नहीं करा। कहीं जैसे खेत होंगे दिल्ली से बाहर जाके, वो खेतों वेतों में जैसे उन्होंने कंडे वंडे लगा के जला जुलू पे आ गए, मतलब इस तरीके से बोला कि उनके पिताजी ने, कि जो हमारी हड्डी गुड्डी भी मतलब जीव जंतु कुत्ते बिल्ली खा रहे थे वहाँ पे, मतलब इस तरीके से उन्होंने हमारा निरादर करा है और हम इनके यहाँ मतलब रहना नहीं चाहते, इसको आशीर्वाद नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा कोई आशीर्वाद इनको नहीं है, इन दोनों इन को जो हैं। और फिर उन्होंने बोला कि इसीलिए इसके बच्चे नहीं हुए, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला बुजुर्ग ने कि भाई हम इसको, मतलब वो जैसे एक तरीके से मान लो श्राप दे रहे हैं, इस तरीके की बात थी वो। तो उनको बड़ा अजीब लगा। सब ने बोला कि नहीं भाई आप इनके पिताजी हो माताजी हो, इनको क्षमा करो, इस बात गलती हो गई इनकी। अरे गलती नहीं, सारा पैसा भी ले लिया हमारा इन्होंने, मतलब इस तरीके से, और हमारी जो क्रियाक्रम सही नहीं करी। तो शायद उन्होंने ऐसे ही कर दिया, उल्टा सुल्टा करा होगा। और कई बार घर में 2-4 कन्या खिलाई, ख़त्म कर दिया कि। तो ऐसा भी बहुत से लोग कर रहे हैं कि 13वीं पूरी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी करके अपना ख़त्म कर देते हैं। तो इसके बाद उनको 2-1 साल के बाद जो है, उनके होने के बाद 1 आध साल के बाद उनको परेशानी आ गई थी। तो तब पता लगा। तब वो किसी से मतलब जा नहीं रहे थे, वो जो उनके पिताजी थे उस तरीके से लोग करे थे घर के। तो उनको जो हटाया था, तो जो बहुत जानकार भगत थे उन्होंने बताया कि भाई इसका क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, जो उन्होंने माँ बाप ने उनके, कि भाई हम यहाँ पूजेंगे नहीं इनके घर में, चाहे किसी और उसमें चला जाए धर्म में, कहने का मतलब। पर क्योंकि जो लोग कह रहे थे वो कह रहे भाई आप इसमें आ जाओ, इसकी डोर में, और पूजेंगे आपको और आप सही रखेंगे। वो कह रहे हम चाहते ही नहीं इसके साथ कुछ भी, और हम तो मुक्ति चाहते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन भगत जी ने फिर बुलाया हागुड़ा पवन। तो हागुड़ा पवन महाराज आए और उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। उन्होंने बोला, यानी कि देवता तो कोई और था वहाँ। उससे बोला कि भैया मुक्ति मांग रहे, कोई है ऐसा देवता जो कि इसकी मुक्ति दिला सके। भाई वो तो जानते ही नहीं। भगत जी ने बोला हम भी नहीं जानते भाई कैसे मुक्ति क्या होती है, असली बात तो ये है कि। फिर हावड़ा पवन है, उन्होंने बोला हाँ मैं मुक्ति करा दूँगा, और इन दोनों को ले जाऊँगा, और जो मेरी भेंट लगती है वो एक की जगह 2 लूँगा आपसे, तो मैं मुक्ति करा दूँगा इनकी वास्तव में, और ये कभी नहीं आएंगे इनके पास। तो उनके लड़कों से पूछा तो वो कहा हाँ जी कर दो आप, जब ये आ ही नहीं रहे हमारे पास और नुकसान करेंगे हमारा, तो आप इन्हें हटा दो। तो हागुड़ा पवन हो सकती है कि उनको लेके चले गए और उनकी मुक्ति करा दी होगी, लगा लो। फिर वो कभी दिखे नहीं उन्हें, और ना उन्होंने कोई पूजा पाठ करी जैसे करते हैं उनकी, इस तरीके से, ना उन्हें कोई दिक्कत आई।
बाद में जो शत्रुओं की जो कर रहे थे उसका तो शत्रुओं से मुकाबला उन्होंने कर लिया, पर जो घर की चीज़ें थी उनका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे थे इस तरीके से। तो फिर बाद में जब शत्रु उन पर प्रहार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रहार कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि फिर बाद में किसी ने उनको दे दिया भाई कि इस तरीके से कि आप कुछ और ले लो। तो उन्होंने जो है क्या नाम माता फूला को ले लिया था, किसी ने बताया माता फूला ले लो, आप महन बना लो अपने घर की, और क्या नाम बाबा वीर बुला की और ये रमजिया सुंदरा वगैरह ये सब ले लो आप। तो उन्होंने ले लिया और वो सुखी हैं जब से माता फूला लिए। वो खुद बता रहे हैं कि हमारा काम सही चल रहा है, कि कोई भी दुश्मन मतलब टक्कर नहीं ले पा रहे और सब निपट गए धीमे धीमे अपने आप ही कुदरती बीमारी से ऐसे ऐसे। तो ऐसा भी होता है कई दफ़े कि जो शत्रु ज़्यादा परेशान होते हैं वो खुद ही परेशान हो जाते हैं फिर बाद में समय आने पे। तो समय भी होता है, क्यों भगवान की लाठी में कई बार ऐसी होती है कि आवाज़ नहीं होती, मार होती है। तो हाउड़ा पवन हो सकती है कि अगर किसी पवन पानी आपके घर का भी और कोई बाहर का भगत है जैसे उसका हाउड़ा पवन है तो वो मुक्ति भी करा देते हैं। ये भी हमने बिल्कुल सत्य घटना है ये, और ये भी दिल्ली की घटना है। और जो कहता है कि नहीं है ये, तो उससे मैं मिलवा भी सकता हूँ, उन लोगों से, उस परिवार से मैं मिलवा सकता हूँ। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये असली बात है बिल्कुल। तो इस तरीके की बात है। और हाउड़ा पवन जो है बहुत ही खतरनाक देवता है किसी भी चीज़ को हटाने में। हाउड़ा पवन इतना मतलब ताकतवर है देवता कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, समझ लो आप कि गंदीले पवन से भी ऊपर बैठता है ये ताकत के अंदर। इतनी ताकत है इसके अंदर, हाउड़ा पवन के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत मानी जाती है, क्योंकि माना कंजर से भी ऊपर ताकत है इसकी हाउड़ा पवन की। और काफ़ी सारी, क्योंकि ये खुद ही तांत्रिक थे अपने ज़माने में, तो इसलिए ये तांत्रिक हैं। जैसे खादराबादी काल का भी तांत्रिक थी अपने टाइम में। इस तरीके की देवियाँ हैं ये सारी। और ये जो देवता हैं ये भी तंत्र के मालिक थे। जैसे नथिया माता है आपकी, ये सब तंत्र जानते थे। और नैना जोगनी वगैरह जो आपने सुनी हुई, ये सब तंत्र की मालकिन थी, खुद ही तंत्र जानती थी और अपना बनाती थी तंत्र। ये भी जो मीरा साहब हैं, शेख सद्दू साहब सुनोगे, ये भी खुद के तांत्रिक थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद ही तांत्रिक थे, तो इसलिए कब्जे में नहीं आते। और बहुत सारे हैं, एक आपको बताऊँगा मैं किसी दिन, बुंदेलखंड के अंदर ही हैं अजयपाल जो राजा है, उनकी हाँक चलती है बहुत ज़बरदस्त। और वो भी तांत्रिक राजा हैं, जो बुंदेलखंड के अंदर है वो भी तांत्रिक राजा, बहुत ज़बरदस्त तांत्रिक है राजा है वो। और उनको सुमरते के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो इतने बड़े तंत्र के, मतलब एक किंग मान लो आप उन्हें। वो अब सब अपनी अपनी जगह मतलब काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो ये भी है वो, आप जानते होंगे शायद, अजयपाल बाबा कहते हैं ना कि अजयपाल बाबा चले तेरी नज़र का तमाशा, इस तरीके से उनका है, जो शब्द हैं वो इस तरीके के। और अजयपाल बाबा का भी नाम लेने से जो भी काम सोचेंगे वो सुमरो आप हो जाता है। जैसे इंद्रगढ़ की माता है, कोई बीमारी हो आप सुमरो उन्हें, तो आपको ज़रूर राहत देंगी वो। ये भी बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। और क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बुलाकी के चक्कर में लगे रहते हैं कि बुलाकी बाबा ऐसा करो, बुलाकी बाबा या सबल सिंह बाबा ऐसा। वो कहाँ से करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं हमारी धरती पे, जिनको आप मानेंगे तो वो अलग अलग चमत्कार अलग अलग देवता करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके से चलते हैं सारे देवी देवता। तो अगर आप एक के पीछे लगे पड़ें और तो आपका काम नहीं हो पा रहा, तो फिर होता नहीं है। कई दफ़े आपने देखा होगा पूजा करते करते वो पहले सुनता है फिर नहीं सुनता, क्योंकि आपकी कमी होती जाती है उसको। तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता सिद्धियाँ साधना होंगी और नियम टाइम से आप चल रहे होंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। और अगर नियम टाइम से नहीं चल रहे हैं और इधर उधर से पूछा ताछी इससे उससे करके आप अपनी मतलब नाव डुबा लेंगे दूसरे, कोई कुछ बताया कोई कुछ बताएगा। इसलिए जो आपके घर में होता है पूजा पाठ जिस उस तरीके से करते चले जाएँ तो आपको रास्ता मिल जाएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। अच्छा लगता सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।